जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल होंगे। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, यदि आप यकीन रखते हैं कायनात पे, विश्वास रखते हैं ईश्वर पे, तो पॉजिटिव जितना रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा होता है। पॉजिटिव से मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, मंत्र भी करते हैं, देवी देवताओं की मंदिर भी जाते हैं, मतलब सारे काम आप करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ये सोचते हैं कि अरे मेरा काम कब होगा, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मेरे काम में क्या दिक्कत है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई प्रयोग करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई भी काम करते हैं और उसके तुरंत बाद आप जो है सोच ही रखते हैं कि आखिर काम हुआ नहीं है, काम कब तक होगा, काम में क्या दिक्कत हो गई, ब्ला ब्ला। हमारे जीवन में मैं आपको फिर से बता रही हूँ, काम होगा, काम कब होगा, काम क्यों नहीं हो रहा, इस पे तो कभी नहीं जाना चाहिए। जब भी आप कोई प्रयोग करते हो तो हमेशा याद रखो, आप जितना उसे सोचोगे, जितना उसे गाओगे, मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। और अगर आपको अपनी कुंडली आती है देखनी, या अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली में एक ऊपर से उठाते हैं लगन से जो भी नौवां घर पड़ेगा, लगन से जो भी नवा घर होगा, अगर आप नवे घर को जागृत कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, नवे घर के देवी या देवता की पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको 100% कहती हूँ, नवे घर की जो भी व्यक्ति पूजा पाठ अनुष्ठान करता रहेगा उसको अपने जीवन में परेशानी नहीं आती है, सफलता ही सफलता मिलेगी। ये एक सूत्र है। नवा घर जो है हमारे भाग्य के उदय का, सफलता का, पिता का होता है। आप अपने जीवन में कितने सक्सेसफुल होंगे, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब नवा घर डिसाइड करता है, क्योंकि नवा घर आपके भाग्य के उदय, स्वस्थ, सफलता का होता है। यदि किसी व्यक्ति का नवा घर एक्टिवेट है, अच्छा है, तो वो हमेशा सफल होगा, हर काम में सफल होगा। यदि आपका जो नवा घर है, यानी कि आपकी कुंडली का नवा घर है, यदि वहां पर सूर्य बैठा है, सूर्य लिखा है, तो आप सूर्य देवता को प्रसन्न करना शुरू कर दो। अगर वहां पे आपका जो है मंगल बैठा है तो आप मंगल देव को प्रसन्न करना शुरू कर दो। यदि वहां पे बुध बैठे हैं तो बुध देव को प्रसन्न करना शुरू कर दो। बृहस्पति तो बृहस्पति, शुक्र तो शुक्र, शनि तो शनि, राहु तो राहु, केतु तो केतु। आपको बस क्या करना है, अपनी कुंडली का चौखाना। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगी आपकी कुंडली का। लेकिन मुझे ऐसे नहीं बताना, मुझे फोटो खींच के बता देना। आप अपनी कुंडली की फोटो खींच के बता देना, भेजना और पूछना कि दीदी इसमें नवे घर में मेरा कौन सा ग्रह बैठा है और मैं उसको जागृत करने के लिए किस देवता की या किस ग्रह की पूजा करनी है, किस उसकी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको देखना नहीं आता है तो, देखना आता है, दिखवा सकते हो, तो किसी भी पंडित से पूछ लो, वो तुम्हें बता देगा। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जो नवा घर है आपकी कुंडली का, यदि आप उसके देवी या देवता जो भी है वहां पे, ऐसे देवता ही होते हैं, तो आप यदि उसको भी मना लेते हैं तो भी आपके सारे के सारे काम बनते हैं। उसका कारण ये है कि नवा घर हमारे भाग्य का होता है। तो मेरे पास एक लड़की आई थी जिसका बहुत टाइम से हम कुछ काम करा रहे थे, कभी कुछ पूजा, कभी कुछ ये, कभी वो, फिर ये, फिर वो। बट क्या हुआ था कि लड़की सक्सेसफुल नहीं पा रही थी। वो कितनी भी प्रेयर्स करती, यहाँ जाती वहां जाती, ये टोटका वो टोटका, मतलब आप समझ रहे हैं ना। कहते हैं कि चोरी करने के लिए भी तो किस्मत होनी चाहिए। अब कोई चोरी करे और फिर पकड़ा जाए तो उसकी किस्मत में चोरी करना है कहाँ। तो नकल के लिए भी अकल लगती है। अगर कोई इंसान नकल कर रहा हो लेकिन उसके पास अकल ही ना हो तो कहते हैं फिर वो नकल कैसे करेगा। तो यानी कि उसके भाग्य से हर चीज रिलेट कर रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि यदि आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, कोई दान कर रहे हो, किसी देवी या देवता को प्रसन्न कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप ऐसी कोई भी प्रेयर, पूजा पाठ अनुष्ठान करते समय यदि आपका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है तो फिर उस पूजा पाठ अनुष्ठान को करने का फायदा कहाँ बचता है, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, यदि आप कोई प्रेयर्स करते हैं और आपको कोई भी प्रेयर करते समय आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो
अपनी कुंडली के जो 4 खाने हैं ना बस लगन कुंडली के फोटो खींच के भेज देना मुझे, फोटो खींच के भेज देना। मैं आपको बता दूंगी, बस ये देख के बता दूंगी कि नवा घर में कौन सा ग्रह बैठा है और तुमको किसकी देवता की अगर पूजा किस ग्रह की करोगे तो आपको फायदा होगा। ये मैं पक्का प्रॉमिस मैं बता दूंगी, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे जो कुंडली होती है उसके नवे घर को जागृत करना है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का वहां पे सूर्य देवता बैठे हैं तो आप भगवान विष्णु की और सूर्य देव की दोनों की पूजा कर सकते हो। अगर वहां पे चंद्रमा बैठे हैं तो आप चंद्रदेव की या भगवान शंकर की पूजा करोगे, आपको फलेगा, ठीक है। सूर्य में किसका फलेगा, आपको पितृ भी फलेंगे। आपके जिसकी कुंडली में वहां पे सूर्य लिखा है नवे घर पे, तो आप पितरों की पूजा करो, आप चंद्रदेव की पूजा करो, आप सूर्य देव की पूजा करो, आपको फलेगा। इसी प्रकार से यदि आपकी उस कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर 2, तो आपको चंद्रमा अगर लिखा हुआ है, चंद्रमा बना हुआ है, तो आपको शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, आपको फलेगा। और जितना ज्यादा सफेद चीजों को पहनना शुरू कर दोगे आपको फलेगा, क्योंकि चंद्रमा का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है ना, व्हाइट होता है। इसी प्रकार से सूर्य का क्या होता है, लाल होता है, तो लाल पहनना शुरू कर दो, फलेगा। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आते हैं मंगल देवता आते हैं। अब मंगल देवता में मंगल देव की पूजा करो, भूमि की शुद्धि करो, भूमि का वो करो। अरे मेरा गार्डन देखो कितना अच्छा हो गया। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था मुझे गार्डनिंग में बहुत मजा आता है। आजकल मैं अपने आप को मैक्सिमम टाइम गार्डनिंग में दे रही हूँ। मेरे पापा गार्डनिंग बहुत करते थे और मेरे घर में मुझे लगता है कि काला, पीला, लाल, सफेद हर तरह का गुलाब था। इवन हमारे वहाँ एक स्पेशल हरे रंग का गुलाब भी था, क्योंकि पापा को गार्डनिंग का बहुत शौक था। अब तो पापा तो है नहीं। मम्मी को बड़े बड़े फूल, प्यारे प्यारे फूल लगाने का शौक था, तो माता जी भी नहीं है मेरी, तो मैं खुद ही करती हूँ। ये आप मेरे पीछे गार्डन देख रहे हैं, ये गार्डन मैंने अपना सजाया है और मैं आपको एक वीडियो में पूरा दिखाऊंगी कि मैंने इस तरह के कितने सारे लगाए हैं, बढ़िया बढ़िया से डिजाइन। तो जो लोग मंगल की प्रॉपर्टी में आते हैं, जिनके नवे घर पे मंगल लिखा होगा, उन लोगों को हनुमान जी का मंगल देवता, क्योंकि मंगल किसके पुत्र है, मंगल है भूमि पुत्र कहलाते हैं, धरती माता के पुत्र का नाम है मंगल। तो मंगल देव की पूजा जो लोग करते हैं या जो लोग जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं, अगर उनकी कुंडली में क्या लिखा हो मंगल, तो यानी कि वही आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है। इसी तरह से अगर किसी की कुंडली में नवे घर पे बुध लिखा हो तो क्या होगा, अगर आपकी कुंडली में नवे घर पे बुध लिखा हुआ है तो आपको भगवान बुद्ध देव के साथ साथ में किसकी पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की। और आपके लिए कौन सा रंग अच्छा रहेगा भाग्य के लिए, हरा, जबकि मंगल वालों के लिए लाल होता है, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो हम इसी तरह से बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का, हम सबको करते हैं। तो सभी का जब बता रही हूँ तो बाकी का भी बता देती हूँ, जब मैं बता ही रही हूँ। तो इसी श्रृंखला में जब आप आगे चलते हैं, अगर आपकी कुंडली में वहां पे बृहस्पति लिखा हो तो आपको पीले रंग की चीजों को पहनना है, पीली वस्तुओं को धारण करना है, पीले काम को करोगे, पीले कपड़ों को पहनोगे। जैसे ये पीला मेरा है ना, इसी टाइप का पीला आपको पहनना चाहिए। इसके साथ साथ आपको भगवान विष्णु की देवता की पूजा करनी चाहिए। आप जितना भगवान विष्णु की पूजा करेंगे आपको उतना फलेगा, आपको उतना लक देगा। किसकी पूजा, अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप के कुंडली में वहां पे शुक्र ग्रह पड़ा हुआ है, आप बोलते हैं कि माँ मेरी कुंडली में शुक्र पड़ा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, शुक्र में आपको क्या करना है, शुक्र में आपको जितनी देवियां हैं, दुर्गा, काली, गौरी, नरणी, सरस्वती, पार्वती, सबकी पूजा शुक्र में आती है। और फिरोजा जो कलर होता है ना, फिरोजा, वो कलर होता है शुक्र देव का। तो आप जितना ज्यादा फिरोजी कलर पहनते हैं आपको लक आएगा। और वैसे भी कहते हैं यदि आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको फिरोजी कलर पहनना चाहिए, आपको शुभ शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए, आपको माता की पूजा करनी चाहिए, माता की अरदास करनी चाहिए, दुर्गा माँ की पूजा करो, काली की पूजा करो, पार्वती जी की पूजा करो, 10 महाविद्या की पूजा करो। आपको जो अच्छा लगता है उनकी पूजा कीजिए। ये किस में आता है, ये आता है शुक्र देव में। शनिदेव में क्या आता है, शनिदेव में आते हैं आपके भगवान शनिदेव, जो आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पितरों के लिए भी नैमित शनि को माना जाता है। पितरों के लिए सूर्य को भी माना जाता है, पितरों के लिए शनि को भी माना जाता है।
अगर आपके पिता के साथ आपकी बंदिश हो रखी है, अगर आपके साथ पिता के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे ये बोलते हो कि माँ मेरी पिता के साथ नहीं बनती है, तो बिल्कुल 100% तुम्हारा सूर्य खराब है, पिता से नहीं बनती। इसी तरीके से बंदिश में अगर आप मुझे बोलोगे माँ मेरी माँ से नहीं बनती, माँ से मेरा हमेशा झगड़ा रहता है, अपनी माँ से तुम्हारी, तो आप मान के चलिए कि आपका चंद्रमा डिफेक्ट है, चंद्रमा में प्रॉब्लम है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसके अलावा राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनका अपना कोई खास प्रभाव नहीं होता है। लेकिन यदि आपको बार बार काम में धोखे मिलते हैं, सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता है, और आपको शक की शिकायत है, आपको भूत प्रेत की शिकायत है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं वहां से कमरे से निकला था शायद वहां कोई खड़ा है, या आप अपने जैसे बेटा है आपका या पति है या आपकी कोई भी हो सकता है XYZ, वो कहीं गया, बहुत देर हो गई आया नहीं, तो जरूर कहीं खड़ा होगा, सिगरेट पी रहा होगा, शायद किसी से बात कर रहा होगा, ये सारी शिकायतें देता है केतु मन में शक डालता है, शंका डालता है, प्रॉब्लमेटिक होता है बहुत ज्यादा। और जब केतु की फील्ड आपका चल रहा हो, अगर आपकी किस्मत में केतु चल रहे हैं, तो सबसे पहली बात है चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। केतु की खास बात है कि जिसका केतु खराब होगा, और मुझे लगता है 80% लोगों का केतु खराब होता है, केतु की आदत होती है कि जिस चीज के पीछे तुम भागोगे वो उसे आगे भगाएगा और तुम्हें कभी नहीं उसे हासिल करने देगा। अब देखो कैसे, जैसे कि मुझे कोई लड़की बोलती है कि कल तक तो मेरे से शादी करने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड मरा जा रहा था, कल तक तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी के लिए मरा जा रहा था, ये कोई लड़की मुझे बताती है। और फिर कहती है जब मैंने हाँ बोला कि ठीक है मैं शादी कर लूंगी, तो वो भाग गया मुझे छोड़ के। तो केतु क्या करता है, जब केतु आएगा तो वो इसी तरह के काम करता है, जब केतु आएगा तो वो इसी तरह काम करता है। लड़का कहता है कि माँ मैं क्या करूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरी बीवी को शक बड़ा होता है, कहती है आज तो उससे बात कर रहा होगा, उससे बात कर रहा होगा, मेरा फोन चेक करती रहती है। तो ये काम कौन करा रहा है, ये काम केतु करा रहा है। केतु आपकी सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देता है। केतु भूत प्रेत की शिकायत भी कहता है। एक बात याद रखना, जिसका केतु खराब होगा उसको प्रेत की, भूत की और ऊपरी चीजों की बड़ी जल्दी शिकायत हो जाती है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि केतु ये काम भी करता है, आपको शिकायत हो जाएगी ऐसी चीजों की। अब आता है राहु। अगर राहु आ गया, केतु की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर राहु आ गया तो क्या होगा माते, अगर राहु आ गया तो और गड़बड़। राहु का साथ क्या है, राहु जिसके साथ बैठता है उस पर ग्रहण कर देता है। राहु अपने आप में छाया ग्रह है, अगर वो आपके भाग्य स्थान में बैठ गया तो वो आपकी इच्छा को कभी पूरा नहीं होने देगा, वो आपको यूं यूं घुमाता रहेगा। कैसे घुमाएगा, आप कहेंगे आज तो खाना बनाने में आज कढ़ी चावल बनाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बोलोगे नहीं कढ़ी चावल नहीं, आज तो छोले राजमा बनाते हैं, फिर आप बोलोगे नहीं ये नहीं बनाते, आप ये करते हैं वो करते हैं। वो आपको कभी भी स्टेबल नहीं होने देता है। राहु की आदत होती है, ये आपको परेशान करेगा। कैसे परेशान करता है, अभी दिमाग में ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। क्या करता है राहु, आप किसी बच्चे से पूछो तुम क्या बनोगे बड़े होकर, मैं सोच रहा हूँ मैं डॉक्टर बन जाऊँ, पुलिस भी बन सकता हूँ वैसे, पर पापा कहते हैं तुम्हारी जीके बड़ी अच्छी है, तुम IAS बन जाओ, लेकिन मैं ना एक्टिंग में बहुत अच्छा हूँ, शायद मैं एक्टर भी बन सकता हूँ। यानी कि वो बच्चा क्या है, उसका एक डिसीजन नहीं है, उसका दिमाग यूं गोल 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 घूम रहा है। ये काम कौन करता है, ये राहु काम करता है। राहु आपको स्टेबल नहीं होने देता। लेकिन वही राहु अगर आपके भाग्य स्थान यानी कि 9वें घर में सूर्य बैठा है और उसके साथ राहु बैठ गया तो चौपट, तब तो आपको सूर्य को और भी मजबूत करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ऐसे में क्या करता है, वो सूर्य की पावर को खा जाता है। क्योंकि राहु क्या करता है, ग्रहण मारता है। राहु जब सूर्य के साथ बैठा होगा तो सूर्य ग्रहण बनता है, और जब सूर्य ग्रहण बनता है तो वही आपके तो सारे काम होने अटक जाएंगे। समझ रहे आप, 9वें घर में भाग्य स्थान में यदि सूर्य के साथ राहु बैठा तो पिता के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी और पिता से दूरी हो जाती है। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिनका सूर्य और राहु एक साथ बैठा हो तो मोस्टली क्या है, वो एक तो उनकी अपने बाप से बनती भी नहीं है, फादर से बिल्कुल नहीं बनेगी, और दूसरा वो अपने फादर को छोड़ देते हैं। इसी तरह से अगर सूर्य की जगह साथ जगह चंद्रमा के साथ बैठ गया राहु, फिर क्या होगा, अगर सूर्य चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा
तो क्या करेगा, 9वें स्थान पे। तो माता से नहीं बनने वाली, माँ से दूरी हो जाएगी, माँ से लड़ाई भी होगी, माँ से झगड़ा होगा, धन नहीं टिकता, पैसा नहीं टिकेगा, परेशान रहोगे, स्टेबल नहीं होगे, मानसिक तनाव रहेगा, अशांति रहेगी दिमाग में। क्योंकि उसने क्या किया, चंद्रमा को ग्रास किया, चंद्रमा पे ग्रहण लगा दिया। ठीक है, चंद्रमा पे ग्रहण लगाया है, चंद्रमा को ग्रास कर दिया है, इसलिए ऐसा होता है। इसी तरह से अगर राहु मंगल पे आ जाएगा तो आदमी बहुत ज्यादा उग्र होगा, मारने पे अवतार होता है। आपने देखा है लोग सर फोड़ाते हैं, मर्डर कर देते हैं, वो तभी होता है। बृहस्पति के साथ आ जाएगा तो गुरु चांडाली बन जाएगा, सबको धोखा देगा, सबको धोखा देगा, धोखे से पैसे लेना, झूठ बोलना, चीट करना, ये सब काम कर देगा। यही राहु जब आपके बुध के साथ आएगा तो आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल ही नहीं होगा। आप अपने बद दिमाग, बद जुबान की वजह से आप लोगों को परेशान करेंगे और अपने भाग्य को खुद खराब कर लेंगे। इसी तरह से ये राहु अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो क्या होगा, व्यक्ति के एक से अधिक, मतलब जैसे लड़की है तो उसको एक से अधिक बॉयफ्रेंड मिलेंगे या संबंध मिलेंगे, अगर लड़का है तो उसको एक से अधिक लड़कियां मिलेंगी, औरतें मिलेंगी। शनि के साथ बैठ जाएगा तो फिर और भी, समझ रहे हैं आप। केतु के साथ भी बैठेगा क्योंकि केतु और राहु हमेशा 1 से 7 बैठते हैं। अगर 1 नंबर पे राहु होगा तो 7वें पे ही केतु होगा, ये दोनों हमेशा साथ ही बैठते हैं, छाया ग्रह हैं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब था कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पूजा पाठ करो, अनुष्ठान करो, कुछ भी करते हो उसे करके दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल भूल जाओ कि मैंने कोई काम किया। लेकिन साथ साथ में अपनी कुंडली को, अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली का 9वां घर जरूर चेक करो, 9वें घर में क्या बैठा है। यदि आपको पता चल जाता है कि आपके 9वें घर में कोई बैठा है ग्रह, तो जैसे मैंने बताया उसको वैसे एडजस्ट करो, तो आपको डेफिनेट बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के साथ साथ यदि भाग्य भी साथ दे जाए, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं और आप करे जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आप भाग्य को मजबूत करते हैं, भाग्य भी साथ देता है, मेहनत भी कर रहे हो, तो रिजल्ट इतना मिल की जगह इतना हो जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको एक अच्छा सा प्रयोग बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी जरूर लिखिएगा, अपनी विश लिख दीजिएगा, जो भी आप चाहते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी की जो भी जायज इच्छाएं हैं, जैसे कि एक इच्छा है ऋतिक वर्मा की जो कि कानपुर से हैं, एक इच्छा है साक्षी की, ये भी लड़की कानपुर से है, उसको अच्छा साथी मिले और अच्छा काम हो जाए। एक इच्छा जो है वो है मानसी की, दिल्ली से है, ये जिसे प्यार करती हैं उसकी शादी कहीं तय ना हो जाए। एक लड़की है प्रियंका, उसके बॉयफ्रेंड की शादी कहीं लग गई है, वो चाहती है उसकी शादी रुक जाए। एक लड़की है जिसका नाम है निधि, वो चाहती हैं जिसको वो प्यार करती हैं वो उनके साथ रहे। तो इन सब की जो इच्छा है, और मेरी इच्छा है एक नए घर की, आपको पता है मैंने कई बार वीडियो में बोला है। तो आपकी, मेरी और हम सभी की, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं हम सबकी जो भी जायज इच्छाएं उनको पूर्ण करने के लिए मैं महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सब कुछ हमें महादेव से ही मिला है। और सच बताऊं तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात महादेव की ही है। आप अपनी पूरी जिंदगी महादेव पे लुटा दीजिए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निपटाएगा। क्योंकि हमारा पूरा शरीर, हमारा अंश, हमारे माता, हमारे पिता, वो ये सब किससे बने हैं? लिंग से बने हैं, लिंग से ही तो बने हो। और वो लिंग क्या है? वो लिंग जो है एक आधार है, धरती का आधार है, और पूरी सृजन शक्ति है वो लिंग के अंदर, पूरा ब्रह्मांड समाया है, अनंत है, इसकी कोई अथा शक्ति नहीं है। और हम सब उसी के मूल से पैदा हुए हैं, और वो शिव है, हमारे शिव है। ये मैं
लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और आज मैंने इतना सब कुछ आपको बताया है, लेकिन उसके जाते जाते मैं आपको एक अच्छा सा उपाय जरूर दूंगी। यदि आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो शिव मंदिर चले जाना और शिव मंदिर से बेलपत्र, जो चढ़ी हुई बेलपत्र होती है, उसको उठा के ले आना। शिव मंदिर में जो भी बेलपत्र चढ़ी होती है उसको उठा के ले आना और उसको थोड़ा सा सुखा लेना। सुखाने के बाद उसको थोड़ा सा क्रश कर लेना, तो वो उसका चूरा हो जाएगा। क्या करना है आपको, पहले तो बता देती हूँ इसका फायदा क्या होगा। आपको इसको रोज थोड़ा सा चुटकी भर लेना है और पानी के साथ निगल लेना है। लेकिन आपको अपनी विश को बोलना है निगलते समय 3 बार। लेकिन इसके अलावा यदि किसी को डायबिटीज हो, किसी को बीपी हाई रहता हो, लो रहता हो, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो, किसी को ट्यूमर बन गया हो बॉडी में, किसी को सिस्ट की प्रॉब्लम है, योनि से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आंतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बवासीर हो गई हो, हार्ट धक 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 करता हो, लंग्स में सांस नहीं जाती आती, पूरे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, भूलने की बीमारी हो गई हो, नसों में सूजन आ गई हो, पैरों की नसों में सूजन हो, या नसें ठीक से काम ना कर रही हो, यानी कि मस्तिष्क की, हृदय की, लंग्स की, किडनी की, फेफड़ों की, अलग फेफड़े के होते हैं, पैरों की, हाथों की, उंगलियों की, आपकी पूरी बॉडी में कोई भी रोग हो, कुछ भी हो, गैस बनती हो, सांस चढ़ती हो, पहाड़ चढ़ने में दिक्कत होती हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को नहीं पता, और हाथों में खुजली होती हो, सूजन हो जाती हो, स्किन का कोई रोग हो जाता हो, कुछ भी हो जाता हो, अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं। इसके अलावा आपकी कोई खास विश, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो मेरी इच्छा नहीं मानता, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है, वो जो पाउडर बनाया है उसको एक चुटकी उठाओ, मुंह में रखो और अपनी विश को 3 बार बोलो। जैसे कि हे भगवान महादेव, मुझे विश्वास है जैसे जैसे इस बेल के पत्ते का, सूखे बेल के पत्ते को मैं ग्रहण कर रही हूँ मुख के द्वारा, वैसे वैसे मेरा अमुक कार्य हो रहा है। अब अमुक कार्य में कुछ भी बोल दो। मेरी जॉब लग रही है, वो मुझसे प्यार करने लगा है, वो मुझसे प्यार करने लगी है, उसकी मुझसे शादी हो गई है, मेरा पति मुझे बहुत खुश रखता है, मेरी पत्नी मुझे बहुत खुश रखती है, मेरा जॉब लग गया है, बीपी की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, डायबिटीज खत्म हो गई है, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, जो बोलना है बोलो। है ना कमाल का। क्या करना है, इतना सा लेना है बेल का, चुटकी भर बेल पाउडर लो, खुद ही पीसो, मिक्सी में पिस जाता है। हाँ, को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मंदिर जाओ, बेलपत्र उठा के ले आओ, चढ़ावा ही लाना है, पेट को तोड़ना नहीं है, यही बात है। चढ़ावा बेलपत्र जितने चढ़ते हैं उठा लाया करो, उसको धो, धूप में सुखाओ, पेपर पे, थोड़ा गाढ़ी धूप में नहीं, थोड़ी छाया वाली धूप होती ना, मतलब हल्की छाया में, हल्की धूप में। आजकल तो ठंड हो गई है, इसको आपको करो, आपको मजा आ जाएगा, आपका काम बनेगा, और इसको खाओ। और हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी कमेंट बॉक्स में लिखो। और हमेशा खुश रहो, प्रेयर्स करो, मेरे वीडियो देखते रहो। मेरे 3 चैनल है यूट्यूब पे, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो संध्या सक्सेना, लव सलू, और तीसरा है मेरा साइकिक रीडर संध्या सक्सेना। तीनों चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ। आप इसको कीजिए, आपको मजा आ जाएगा, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे 8126476099 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको क्या बोलूँ, आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए, आपके सारे दुख मेरे महादेव के चरणों में डाल के आइए। वो सबके पिता हैं, मेरे भी पिता हैं, क्योंकि मेरे तो पिता भी नहीं है, मेरी माता भी नहीं है, तो मेरे माता पिता भी अब यही हैं। ठीक है, और आपके भी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जितना ज़्यादा कर सकते हो, अच्छा लगा तो। और बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तसल्ली रखो, इस कायनात में हर काम पॉसिबल है। अगर एक ध्रुव अपनी जिद से अपने पिता की गोद पा सकता है,
अगर इसी धरती पे रहते हुए आपको पता है कि सावित्री अपने पति को, मरे हुए पति सत्यवान को वापस बुला सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखते रहिए मेरे चैनल को। आज के इतना ही। आपका दिन शुभ हो, बहुत शुभ हो और बहुत ही शुभ हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब